कॉलेज और की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी विद्यार्थियों का मैं भरत कोराना हार्दिक अभिवादन अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बिहारी जी के बिहारी रत्नाकर के भाग को, जिसमें श्रृंगार, नीति और भक्ति के कुछ दोहे हैं वो चल रहे हैं। और इसमें अगला जो दोहा है उसके ऊपर आते हैं। दोहा है कि जम करी मुँह तर हरि पन्यो, इहि धर धर हीर चित लाऊं, विषय तृषा परिहरि, अजो नरिहरि के गुण गाऊं। व्यक्ति सांसारिक विषय वासनाओं को छोड़ करके, अब देखो सांसारिक विषय वासना क्या हो जाएगी? क्रोध, मोह, लोभ, काम, है ना, चुगली, लालसा, ये सब सांसारिक विषय वासनाएं। इनसे जब व्यक्ति छूट कर ऊपर हो जाता है तो केवल्य की प्राप्ति करने लग जाता है। जम करी, जम इन्हें यम, करी का मतलब हाथी होता है। पिछली बार भी आया था हाथी, बारणी हाथी। करी, करी का मतलब हाथी। जम करी मुंह तर हरि पन्यो, तर हरि का मतलब होता है नीचे। और इही धर हीर चित लाहूं, विषय तृषा पर हरि जो, नर हरि के गुण गाऊं। नर यानी आदमी, और हरि शेर को भी बोलते हैं। हरि किसको बोलते हैं? शेर को भी बोलते हैं। नरसिंह, नर यानी आदमी, सिंह यानी शेर। आधा तो वो जो आदमी है और आधा शेर है, तो ये अवतार लेना पड़ा था हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, है ना। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था, नरसिंह अवतार लिया था। तो अभी कहानी बहुत बड़ी है और अपना एक आधा घंटे में भी पूरी होगी नहीं, इसलिए उस अवतार को तो, बात को तो रहने देते हैं। बस इतना जान लेते हैं कि नरसिंह अवतार हुआ था। और ये नरसिंह अवतार की कहानी अगर आपको इंटरेस्ट लगती हो, अच्छी लगती हो, तो घर पे आप सबसे सुनिए। आपके सबके घर वालों को, बड़े बुजुर्गों को पता होगी कि पिताजी ये नरसिंह अवतार की कहानी क्या है, उनसे सुन लीजिए। तो नरसिंह, अब हम इस दोहे में पढ़ते हैं कि एक मनुष्य है, वो इन सांसारिक जीवन जाल में फंस गया और वो इन विषय वासनाओं को छोड़ना चाहता है। अब उसकी क्या बात है और वो प्रभु की शरण में किस प्रकार से जाना चाहता है, उस बात को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जम करी मुंह तरे हरि पन्यो, कवि अपने मन को समझाते हुए कह रहा है कि तू यम रूपी हाथी के मुंह के नीचे पड़ा हुआ है। जम करी मुंह तर हरि पन्यो, जम इन्हीं यम, करी इन्हीं हाथी, मुंह इन्हीं मुंह के, तर हरि इन्हीं नीचे, पन्यो इन्हीं गिरना। तो जम रूपी हाथी के मुंह के नीचे गिरा हुआ है। और हाथी के नीचे आएंगे तो आप खुद समझ लो क्या होगा, है ना। इतनी सिद्ध कंप्लीट। तो यम रूपी हाथी के मुंह के नीचे गिरा हुआ है। अब देखो रूपी शब्द आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो रूपी आता तो कौन सा अलंकार हो जाता है? बार बार मैं नहीं कहूंगा, इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। देखो मैं यहां नाम लिख देता हूं, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, ये तीन जो ज्यादातर सामान्यतः आएंगे, तो रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। और ईधर हीर चित लाऊ, अतः अपने मन में भगवान का ध्यान कर ले थोड़े। बोलते ना कई बार, माजी हमें तो माड़ा फेरो भगता हुआ पा। उसी प्रकार से इसने कहा कि तू यम रूपी हाथी के पैरों के नीचे आने वाला है। हे मन, अब तू कम से कम ईश्वर के प्रति थोड़ी तो आस्था रखनी शुरू करते हैं। अपने मन में ईश्वर का नाम जपना शुरू करते हैं। ईधर हीर चित लाऊ, उचित इन मन में लाऊ इन ला, विषय तृषा पर हरि अजो, नर हरि के गुण गाओ। और ये जो विषय वासना है, सब इनको छोड़ हर के, पर हरि का मतलब होता है परिहार करना, जिसको परित्यक्त बोलना, इन्हें छोड़ना, छोड़ देना। अर्थात अब इन चीजों को, विषय वासनाओं को छोड़ दें और छोड़ करके नर हरि, इन नरसिंह भगवान, अब तो कम से कम ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दें, ताकि तेरा जो जीवन है वो सफल हो जाए और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, है ना। इन विषय वासनाओं का जो भी माया जाल है, इससे तू बाहर निकल जाए और तेरा कल्याण भगवान कर ले, ऐसी कामना इस दोहे में की है। अब आगे चलें। पलनु पीक अंजनु अधर धरे महावरु भाल, आजू मिले सु भली करी, भले बने हो लाल, है ना। अब पहले दोहे में यह है कि
एक नायिका है, प्रोढ़ा खंडिता नायिका। प्रोढ़ा खंडिता नायिका, नायिकाओं के प्रकार होता है। तो वो नायक के प्रति व्यंग्य वचन कह रही है, वो नाराज होकर के जो बात कर रही है उसका है पलनु पीक अंजनु अधर धरे महावरु भाल। महावरु यानी महावर, अंजनु यानी हाथ, पीक यानी पान का पीक, पलनु यानी पलकों से। आज मिले सु भली करी भले बने हो लाल। लाल का मतलब प्रिय भी होता है, बेटा भी होता है, रंग भी होता है, अलग अलग होता है ना। एक नायिका है, वो नायक से कहती है कि पलकों में पान की पीक। पान की पीक कैसे होती है? लाल हुआ करती है। तो पलकों में पान की पीक है। अधर पर अंजन, अधर पर क्या है? अंजन। अधर का मतलब होठ, होठ पर अंजन। तथा धरे महावरु भाल, भाल का मतलब होता है ललाट, और ललाट पर महावर धारण किए। हालांकि महावर तो स्त्रियां धारण करती हैं, लगती हैं उनके, पर उसने नायक के तुम्हारे कि ये ललाट पर तो तुमने महावर लगा ली है, होठों पर तुम्हारे अंजन लगा हुआ, आंखों में तुम्हारे पान की पीक है, अर्थात विसंगत, सही सेट नहीं है जो, है ना। मतलब बालों की जगह, टी शर्ट की जगह तुमने वो दूसरा कुछ पैंट पहन लिया तो सेट नहीं है ना। विसंगत जिसको बोलते हैं, जो संगत नहीं है। वी इसमें उपसर्ग है, जो संगति के अनुसार नहीं है। अर्थात तो वो कहती हैं कि तुमने विसंगत श्रृंगार करके आए हुए तुम आज मिले हो, ये तो अच्छा काम किया, परंतु हे प्रिय तुम तो आज अच्छे बने हो। कोई बात नहीं, तुम जैसे भी हो अपने हो और अच्छे हो। इस प्रकार से बात हो रही है। पति रति की बतिया कही सखी लखी मुस्काए, के शब्द टला टली अली छली सुख पाई। रति का, पति का मतलब होता है पतिदेव, और रति का मतलब होता है रति क्रीड़ा करना। पति और पत्नी का जो प्रेम होता है उसको रति बोलते हैं, है ना। उसकी क्रिया को रति बोलेंगे। बतिया का मतलब होता है बात, सखी का मतलब होता है सखी ने, लकी यानी देखना, मुस्का यानी मुस्का जाना, टला टली यानी टालना, टालम टोल करना, अली छली सुख पाई, सुख प्राप्त करने। इसके कठिन शब्दार्थ थे। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं कि एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है, उसका कथन है ना। दो सखियां आपस में बात कर रही नायिका के बारे में। किसके बारे में? नायिका के बारे में, जो मुख्य पात्र है उसके विषय में बात कर रहे हैं कि नायिका के पति ने पति रति की बतिया कही, सखी लखी मुस्काई। कि नायिका के पति ने रति की बातें कही। रति की बातें अर्थात प्रेम की बात की उनके बीच में, है ना। रति क्रिया करने की बात की, जिससे सुनकर नायिका ने मुस्कुरा कर सखियों की ओर देखा। तो नायिका वहां से हंस करके उसने बात को टाल दी और अपनी सखियां जो पास में थी उनकी ओर नायिका ने देख लिया। तब सब सखियां सुख पाकर अनेक प्रकार के बहाने कर करके वहां से हटने लगी। और अब जैसे ही नायिका ने अपनी सखियों की ओर देख करके मुस्कुराने लगी, लज्जा आने लगी उसको, तब इनकी सखियों को पता चलने लगा कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, है ना। तो बाकी वाली सखियां उठ करके चली गई और फिर नायिका और नायक ने रति क्रिया की। जो लिखा हुआ है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। सिलेबस ना तो मैंने बनाया ना आपने बनाया, ठीक है। आप इसको सात्विकता की ओर ले। आगे बढ़ते हैं साहब। तो पर वारो उर्वशी, ये तो आपके 12th में भी था। तो पर वारो उर्वशी, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान, है ना। और इस उर्वशी के 3 अलग अलग अर्थ हैं। उर्वशी, उर्वशी का मतलब पहला तो हो जाएगा, एक तो आभूषण, एक उर्वशी का मतलब है अप्सरा, है ना। एक तो आभूषण, एक अप्सरा और एक उर्वशी खुद। उर्वशी। अब एक शब्द के, जहां मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे बहुत प्रिय हो तुम लोग सच में, तो एक जो शब्द है और उसके अलग अलग अर्थ निकले और वो शब्द बार बार अगर प्रयुक्त हो। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है ना। 3 समय खाने वाली
जो बैग में थी आज वो केवल 3 बेर खा करके जिंदा है ना। तो बेर बेर, तो इन दोनों का अर्थ अलग अलग है पर शब्द एक ही है ना। तो वहां पे यमक अलंकार हो जाता है। इसी भांति यहां पर यमक अलंकार है, तो शब्द तो एक ही है और अर्थ इसके अलग अलग है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यमक अलंकार हो जाएगा। कुछ हो जाएगा यमक। इस बात का आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ध्यान तो आपको ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको यहाँ तो आप लिख लीजिए अपने कॉपी के साइड में, जहाँ से ही अपने दोहा चल रहा है उसकी ओर लिख दीजिए। आभूषण, अप्सरा और उर्वशी। तो पर वारो उर्वशी अपनी, अब राधा जी की बात चल रही है। मैंने कहा था भक्ति के भी दोहे इसमें आएंगे। तो एक सखी हैं, एक गोपी हैं, और वो अपनी सखी राधा जी की ओर संकेत कर रही है ना। ये सखी है, वो अपनी सखी जो राधा जी जो मुख्य सखी है, सखी का नाम, सहेली का नाम भी तो होता है ना, मंजू है ना, नाजू वगैरह कुछ भी, तो उसी प्रकार से इसका नाम, इनका नाम राधा जी है। तो राधा जी को उनकी सखी कहती हैं कि हे चतुर राधिके तो पर वारो उर्वशी, उर्वशी सुनी राधिके सुजान, सुजान ने सज्जन चतुर, हे चतुर राधा जी सुनिए मेरी बात को, मैं तुम्हारे ऊपर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी न्योछावर कर सकती हूं। तो पर वारो यानी वर्ण कर देना, न्योछावर कर देना, त्याग उसके ऊपर, कई बार होता है ना वो उंगोमणी करनी अपने, करते नहीं हो, अर्थात न्योछावर कर देना कि तुम्हारे ऊपर स्वर्ग की जो अप्सरा उर्वशी है वो भी न्योछावर है, वो भी तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। तू मोहन के उर्वशी, मोहन यानी कृष्ण, तू जाकर के कृष्ण के उर यानी हृदय, बसी यानी बसना, तू कृष्ण के हृदय में जाकर के बस गई है और वह उर्वशी समान, और कृष्ण के हृदय में बस गई है, अर्थात तुम्हारी शोभा अनुपम है, इस कारण तुम कृष्ण की अत्यधिक प्रिय बन गई हो। तुम बहुत ही ज्यादा प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे मन में ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। तुम्हारा जो सौंदर्य है, तुम्हारी जो महत्ता है, वो इन सबसे ऊपर है, और तुम्हारे ऊपर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी भी तुम्हारे, उसका भी रूप सौंदर्य और उसका भी गुण तुम्हारे आगे फीका है। ऐसी एक गोपी ने अपनी बात अपनी राधिका के सामने रखी, ठीक है। तो इसमें यमक अलंकार है, आपको आंख बंद करके नहीं लिखना, आंख खोल के लिखना है कि इसमें यमक अलंकार है, ठीक है साहब। आगे बढ़े, चलो आपकी मांग पे हम बढ़ते हैं आगे। कुछ गिरी चढ़ी अति थकित हुए, चली डिठी मुंह चाड़, फिर न टरी परिये रही गिरी चिबुक की गाड़। कुछ, कुछ का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? देखते हैं, इसको भी देखेंगे, है ना। जो चीज है जो अपने सिलेबस में है उसको पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। हाँ, श्रृंगार का दोहा है ये। कौन से रस का है? श्रृंगार रस का। कुछ गिरी चढ़ी, कुछ का मतलब इस तरह, कुछ देखो वर्ण के कितना फर्क है, ये च ये है और ये च होने से कुछ इन थोड़ा सा, और इसका ये कितना भेद आ जाता है। तो इसलिए हिंदी में इनका च च स श इनका प्रयोग करना सीखना बहुत जरूरी है। गिरी यानी पहाड़, चढ़ी यानी चढ़ना, अति यानी ज्यादा, थकी यानी थकना, चली यानी चलना, डिठी यानी नजर, मुंह चाड़ यानी लालच, चाड़ यानी लालच, चाड़ यानी लालच, फिर यानी फिर, न यानी नहीं, टरी यानी टलना, परी यानी गिरना पड़ना, गिरी यानी गिरना गिर जाना, चिबुक का मतलब होता है दाढ़ी या ठोड़ी, चिबुक संस्कृत में चिबुक बोलते, चिबुकम ये वाला भाग ठोड़ी है ना, और गाड़ यानी गड्ढे में। इसमें नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए बिहारी जी अपने दोहे में लिखते हैं कि नायिका की रूप शोभा का निरीक्षण करते हुए, यानी नायिका कितनी सुंदर है इसको कौन देख रहा है? नायक। और नायक उसकी चिबुक का स्वागत वर्णन करता है, ये नायिका की जो ठोड़ी है उसका वर्णन करता है। और नायिका की ठोड़ी की सबसे सुंदर तस्वीरें हैं वो सब बनी हुई बनी ठनी शैली में। कौन सी शैली में? बनी ठनी में। इस जीके में कई बार क्वेश्चन आता है, जनरल नॉलेज में कई बार पूछा जाता है कि, है ना, नायिका का जो सबसे ज्यादा रूप सौंदर्य है वो कौन सी चित्र शैली में होता है? तो वो चित्र शैली है
बणिठनी किशनगढ़। ठीक है साहब। नागरी दासकर सावंत सिंह कृत। हम देखते हैं कि नायक उसकी ठोड़ी के ऊपर टिका हुआ है, उसका देखता है नायिका की ठोड़ी को। फिर है नायक कहता है कि मेरी दृष्टि उसके कुछों की पहाड़ी पर चढ़कर, नायक की जो दृष्टि है नायिका के कुछ के ऊपर पड़ती है और कुछ की पहाड़ी पर चढ़कर अत्यंत यानी ज्यादा थक करके उसकी नजर जब नायक की थक जाती है तो मुख चुंबन की छाह से ऊपर की ओर चली जाती है, परंतु बीच में ही वह चिबुक के गड्ढे में गिर गई और वापस से नजर है वो ठोड़ी के ऊपर टिकने के कारण वापस से उसकी नजर नीचे गिर गई और फिर वहां से न टल सकी। अर्थात अत्यंत थकित होने से वह वहीं पर पड़ी रही, अर्थात वह उसके जो ठोड़ी थी नायिका की वहीं पर आकर के नजर नायक की ठहर गई। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं, जरूरी भी है ना। उससे पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं, आप भी पी लीजिए और बिहारी जी को याद कीजिए मेरी तरह, है ना। बेधक अनियारे नयन, बेधक अनियारे नयन, बेधत करीन निषेधु, बरबट बेदतु मोहियो तो नासा को बेदू। अनियारे यानी नुकीले, निषेधु इन्हें वर्जित करना, धूम्रपान निषेध है, निषेध होता ना, निषेध करना। बरबट का मतलब होता बरबस, जल्दी से, बलात्, और बेदू का मतलब होता रंध्र। नायिका के सर्वांग सौंदर्य पर आसक्त नायक कहता है कि तुम्हारे नुकीले ये नेत्र तो बड़े बेधक हैं, बेधक अनियारे नयन, है ना, तुम्हारी आंखें हैं जो बड़ी चुभने वाली है। बेदत करीन निषेधु, और ये कोई अनुचित कार्य नहीं कर रहे हैं, अर्थात ये मेरे हृदय को भेद कर अपने कर्तव्य के विरुद्ध काम नहीं कर रहे हैं, मेरे हृदय को छेद कर रहे हैं तुम्हारी आंखें, है ना। बरबट बेद तु मोहियो सो नासा को बेदू, इनके लिए तो ये स्वाभाविक ही है, फिर भी तुम्हारी नासिका का रंध्र, तुम्हारे नाक का जो रंध्र है बरबसी मेरे हृदय को बेद रहा है ना। तुम्हारी आंखें भी मेरे हृदय में घाव उत्पन्न कर रही है और तुम्हारे नाक की जो नासिका है तो वह नासिका के जो रंध्र है वो भी मेरे हृदय के अंतर्गत क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारे मेरे हृदय के अंतर्गत हृदय को बेंधते जा रहे हैं। बेंधना यानी सुई डाल करके यूं नहीं बेंध, कौन पा विदु, बिंदना, बेंधना जिसको बोलते हैं, है ना। यमक अलंकार भी आ जाएगा इसमें। बेधड़क अनियारे नयन, बेदत करीन निषेधु, बरबट बेद तु मोहियो तो नासा को बेदू, इस बेदू बेदू का नियमक अलंकार आ जाएगा, अनुप्रास भी हो जाएगा। कुछ चिड़ी, कुछ गिरी चढ़ी, और पहले वाले दुए में है स्तन रूपी पहाड़ी, रूपक अलंकार आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? रूपक अलंकार। ठीक है, श्रृंगार रस है, दोनों में श्रृंगार है ना। आगे चले, लोने मुंह डिठी न लगे, यो कई दिनों इठी, दूनी है लागन लगी, दिए दिनों ठा दीठी। लोने यानी लावण्य में, लावण्य का मतलब होता सुंदरता, रूप लावण्य, है ना। बस दीठी का मतलब होता है नजर, दीठी, और इठी का मतलब होता है हितकारी। मुंह इन्हीं मुंह को, न इन्हें नहीं, लगे इन्हें लगना, कहीं दिनों इन्हें कह देना, लागे इन्हें लगन, और दिए इन्हें देना। दिठोना का मतलब होता है काजल का टीका, और आपने 10वीं में और 12वीं में सूरदास जी को जो पढ़ा होगा तो माता यशोदा है कृष्ण के यहाँ पर दिठोना लगाती है। दिठोना का मतलब होता है वो चंद्रमा बढ़ाते हैं ना, यहाँ पे छोटे बच्चे के, है ना। आपके घर पे बनता होगा किसी के भतीजे के वगैरह वगैरह, है ना, मैंने भी वहीं से देखा है दिठोना, तो उसको दिठोना बोलते हैं ना, काजल का टीका। ठीक है, और अरे यार कई बार है ना मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, तुम समझ गए होंगे या नहीं समझ होंगे, मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता है, सच में बहुत ज्यादा चिंता है, मेरे प्यारे बच्चे हो तुम। दिठोना वापिस से समझाते हैं, और उसमें लिखा हुआ था डिठोना। आपके जो सूरदास वाला पद है ना, मुझे अच्छे से याद है कि उसमें डिठोना लिखा हुआ था, डिठोना। तो इस दोनों का अर्थ एक ही है, काजल का टीका, छोटे बच्चे के नजर से बचाने के लिए, इन्हें नजर नहीं लागे भी वास्ते टीको लगावे
यहाँ पे, और यहाँ पे चंद्रमा बनाते हैं। आपने और ज़्यादा नहीं समझते हो तो गुलाटी लगाता था डॉक्टर गुलाटी, जब वो है ना, आपने कपिल शो देखा होगा, तो यहाँ पे वो काला तिलक लगाता था, और गुलाटी बोलता भी है कि मेरी माँ कहती है कि भाई नज़र न लगे तुझे, इसलिए। तो वो यहाँ पे, तो आपके छोटे घर में कोई भतीजा भतीजी वगैरह, भाई का लड़का वगैरह हो तो उसको देखना, इस चांद सा बनाते हैं यूँ, या फिर यूँ लगाते हैं। हमारी भी भतीजी एक बहुत प्यारी सी, जानवी नाम है, उनके भी यूँ लगाते हैं काला टीका। तो ये शब्द अब आपको याद रहना चाहिए। यूँ नहीं होगा आपकी गाड़ी वहाँ पे थक जाए एग्जाम में, डिठोना क्या होता है, डिठोने नहीं इडोना, और इस प्रकार से तुम लिख के आ जाओ को वो इडोना लेकर के चलती है, नहीं, गलत है। किसी भी शब्द को पता होना बहुत ज़रूरी है, उसके संबंध में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्या था, क्योंकि आपके सिलेबस में कभी भी उछल कूद करके ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिठी यानी नजर। हाँ, तो बढ़ते हैं आगे। एक सखी दूसरी सखी से मजाक कर रही, परिहास का मतलब होता है मजाक करना, जैसे मजाक कर लिया कि कुछ लेके आ जाना खाने के लिए, है ना, और वो बात मजाक में ले लिया, हाँ लेके आ जाऊंगा, जरूर लेके आ जाऊंगा, इसको परिहास बोलता है। क्या बोलता है? परिहास करना, मजाक करना। तो एक सखी है, वो अपनी दूसरी सखी से मजाक कर रही है, परिहास कर रही है, और परिहास पूर्वक कहती है कि नायिका के मुख पर उसके प्रिय सखी ने इसलिए डिठोना लगा दिया है, अर्थात इस नायिका ने अपने नायक के मुख पर डिठोना लगा दिया है, बिंदी लगा दी है काजल की, क्योंकि दुनी है लागन लगी दिए डिठोना दीठी, इसलिए डिठोना लगा दिया ताकि उसे किसी की नजर न लग जाए, किसी की नजर न लग जाए। हमारी तो शक्ल ही ऐसी, साहब क्यों नजर लगेगी, नजर खुद डर जाती है, किसी को लगे कि नहीं लगे, पास से होकर डर जाती है। पर नायिका ने इसलिए अपने नायक को बिंदी लगा दी है कि इसको किसी की नजर न लग जाए, और उसका दिठोना लगाते ही, यानी काली बिंदी लगाते ही उसकी शोभा और दुगनी बढ़ गई है, जिससे नजर पहले से अधिक जमने लगी है ना, अर्थात वो और ज्यादा प्रिय लगने लग गया है। किसके लिए? काजल लगाने के लिए। और वो काजल लगाई इसलिए थी कि बुरी आत्मा को इस पे छाया न हो जावे। ठीक है, तो साधारण सी भाषा, सरल शैली है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात है कि इसमें वही है, संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा, और बाकी तो क्या है, सरल सीधी सी बात है, इसमें कोई लंबी टेढ़ी वेढ़ी बात है नहीं कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ। और श्रृंगार का चित्रण है ना, अपने रूप सौंदर्य की बात है ना, थोड़ा विलास भी आ जाएगा, ये है। आगे चलते हैं। चितवनी रूखे दृग्न की हांसी बिनु मुस्कानी, मानहु जनायो मानिनी, जानी लिया पियो जानी। चितवन, चितवन का मतलब होता है नजर भी कह सकते हैं, अर्थात दूसरी बात यह है कि मन की अवस्था को भी कह सकता है। दृग का मतलब होता है आंखें, और पहले 10 बजे रात को प्रोग्राम आता आंखें, इस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, आंखें, है ना। दृग यानी आंखें, हंसी यानी हंसना, बिनु यानी बिना, मुस्कान यानी मुस्काना, हंसे बिना हुआ मुस्कुरा जाना, बिना हंसते हुए मुस्काना, और उसका मजा ही कुछ और होता है साहब। ठीक है, मानू, मानो यानी मानना। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा हुआ है कि जनु जानो मनु मानो, जहां आएगा तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, जो वहां पे इन तीनों में से अब आप ही सिलेक्ट करेंगे कौन सा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि मैंने बार बार पिछले वीडियो में या इसी वीडियो में या आगे भी मैंने बता रखा है, और एक बार लास्ट बार बता दूं, और अब की बार नहीं बताऊंगा, अब की बार मैं लिखा हुआ छोड़ दूंगा आपके लिए, और आपको खुद को ही लिखना पड़ेगा। मनु मानो जनु जानो उत्प्रेक्षा में आता है, मतलब याद कर लेना आपको, ताकि आपके एग्जाम में आते ही आपके लिए बहुत, और ये चीजें लिख दी ना आपने विशेष में अलंकार वगैरह वगैरह, तो सच कह रहा हूं कि 5 में से 4.25 या 4.5 नंबर की आप अपेक्षा रखना कि इतने नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, है ना, क्योंकि कॉपी जांचने वाला भी समझता है कि बच्चा इंटेलिजेंट है, इसको तो बहुत कुछ आ रहा है। तो पढ़ते हैं इसमें, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि चितवनी रूखे द्रगुन की। रूखा का मतलब होता है रूखा रूखा, मुंह लटका हुआ, खा लिया खाना, सुजना, रूख मतलब रुष्ट होता हुआ। रूखा मतलब रूखा कहीं कहीं नहीं होता, बस बस मुंह लटका हुआ बैठा रहता है, उसको बोलता है रूखा। तो उसी प्रकार से एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि रूखी आंखों की चितवन, रूखी आंखों की नजर, हासी बिनु मुस्कानी, हास विहीन मुस्कान, बिना हंसी के हंसना ना, बस इतना ही। 2 घंटे फिर कोई असर ही नहीं, फिर वापस कोई बढ़िया बात आया,
कर दिया, 2 घंटे कोई असर नहीं। हास विहीन, हास्य के बिना, विहीन होकर के मुस्कुराना। उस मानिनी नायिका ने अपना मान प्रकट किया और चतुर नायक ने जान लिया कि वह मान किए हुए है। मानू जनायो मानिनी, जानी लिया पियो जानी। और वो रूखी आंखों की नजर से देख लिया और आंखें घुमा दी। फिर हल्का सा थोड़ी सी बिना हंसे हुए मुस्कुराई और वापस से मुस्कुराना बंद कर दिया। तो नायक ने जान लिया, प्रिय ने जान लिया है कि अब ये नायिका रूठी हुई है और अब मुझे रूठी हुई नायिका को मनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। इस प्रकार से इसमें था, सेम वही है, रूप सौंदर्य है, नायिका का रूठना और नायक का नायिका को मनाना, इसकी प्रतिक्रिया इसमें दी गई है। दोस्तों बहुत नज़दीक है हम किसके, अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं। और अंतिम पड़ाव की ओर जाने से पहले मुझे लग रहा है कि यही कि बस बढ़िया, और 2 जो पद रहे हैं वो और बढ़िया हो। और क्या लग रहा है, शुरू करते हैं। सब ही त्यों समूहाती छिनु, चलती साबुन दे पीठी, वाही त्यों ठहराती है, कवि लनवी लो दिठी। त्यों और समूहाती यानी सम्मुख जाना, सम्मुख, मुख की ओर, मुख की ओर। सम्मुख कोण, गणित में बनता है ना सम्मुख कोण, मुख के सामने। कविल नवी का मतलब होता है यंत्र मंत्र की कटोरी, एक दिशा नापने की ये कटोरी होती है। आपने उसमें देखा होगा ना, वो एन वगैरह बना हुआ, ऊपर का कबूतर बना हुआ, उसको बोलते हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं, सब ही त्यों समूहातु छिनु, छलती सबनु दे दिठी। साबुन नहीं था, सॉरी, है ना, सबनु था। ये मनुष्य गलती का पुतला है और मेरे प्यारे बच्चों हो ही जाती हैं, और करे जो ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। गलती, आदमी, जीवन ही हमारा ये है कि गलती हो जाती है, पर गलती को मानना या गलती को स्वीकार करना मनुष्य का लक्षण होता है। हाँ, मैं तो नहीं कहता तेल कने डोलियो मनमा ठाकुर, क्या ठाने, मतलब आपने नुकसान आपने किया और आप मान ही नहीं रहे उस बात को, गलती कर ली मान ही नहीं रहे, तो फिर वो तो एक खर की निशानी है, खर की। तो आप मानिए बिल्कुल, साबुन का सबनु था और मैंने साबुन बोल दिया भूलवश, तो हो जाता है। अब इसमें है कि सब ही त्यो समूहाती छिनु, छलती सबनु दे पीठी। एक सखी दूसरी सखी से कहती कि उस नायिका की दृष्टि क्षण भर के लिए सामने आती है, पर फिर सबको पीठ देकर लौट आती है। थोड़ी देर के लिए वो सामने देखती है नायिका, और फिर वापस से देखना बंद करके अपनी पीठ दिखा देती है। वाही त्यों ठहराती है, कविलन भी लो दीठी, है ना। अर्थात सभी ओर से वह हटकर नायक की ओर ही उसकी दृष्टि ठहर जाती है। कहने का मतलब तुम नहीं समझ में आएगा। वह नायिका थोड़ी देर के लिए दिखती है सामने और वापस सबको अपनी पीठ दिखा देती है। अर्थात वह नायिका नायक के अलावा दिखती तो है सबको, पर वो क्षण भर के लिए दिख करके वापस नायक को देखना शुरू कर देती है। और जब ये नायक को देखना शुरू कर देती है, जैसे यहाँ पे ये है, ये अपने लड़की है जैसे, ठीक है, ये नायिका जैसे, ये नायक बन रहा है मेरे साथ, नायिका नहीं बन रही है, ठीक है। अब ये इसको देखेगा तो इसकी सब बाकी वालों की और तो पीठ हो जाएगी ना। तो कुछ वैसा ही कि ये थोड़ी देर के लिए तो इनको देखती है और फिर वापस नायक को देखने से सबकी ओर पीठ हो जाती है। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों श्रृंगार रस है, और नायिका का नायक के प्रति जो प्रेम है और दूसरों की उपेक्षा करना है, उसको भी बहुत करीबी से बताया गया है ना। सरस शैली है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आपको पढ़ते ही समझ में आ जावे, इतना भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, कितना आगे बढ़े तो इतना बढ़ते हैं कि कौन भांति रही है बिरदू, अब देखी भी मुरारी, बीदी मोसो आय के गीदी गिद्ध ही तारी। बिरदू यानी यश, मैंने पहले भी बताया था विष्णु वाला दोहा, जब मगरमच्छ को मारने आते हैं गज ग्राहक, गजी ने हाथी, ग्राही ने मगरमच्छ। बिरजू यानी यश, बिरदू यानी यश। बीदे का मतलब होता है बिद जाना, उलझ जाना, बिदा हुआ, बेंदना, बेंदना से बिदा बना। गिद्धे का मतलब होता है ललचाना, और गिद्ध का मतलब होता है जटायु, गिद्ध, गिद्ध, गिद्ध।
अरे जटायु लिखना है साहब, जटायु, जिसको अपने बोलते हैं ना स्थानीय भाषा में ग्रिजडा। पहले आते थे गांवों में, अब वो इंजेक्शन वाले, इंजेक्शन जानवरों को अपन लगाते हैं पालतू पशुओं को, तो वो खा करके, उनका मांस खा करके गिद्ध है उनकी संख्या कम हो गई। इनकी अब इनको रेड डाटा बुक में शामिल कर दिया गया गिद्धों को। पहले खूब आते थे गाँवों में। गाँव का मतलब यूँ नहीं कि वो कबूतर के चबूतरे पे आते थे, मतलब जब कोई पशु वगैरह मर जाता था पालतू जी, तो उसका मांस खाने के लिए आते थे। अब हम क्या करते हैं कि इंजेक्शन लगाते हैं पालतू, ज़्यादा दूध निकलने के लिए भैंसों को वगैरह, तो उनको वो जहरीले इंजेक्शन होते हैं साहब, जिसको खा खा करके गिद्ध वगैरह मर गए हैं। अब इनको सम्मिलित किया गया है रेड डाटा बुक में। हाँ, तो अब हमारी रेड डाटा बुक को तो नहीं कह सकते हैं, बिहारी रत्नाकर वाली बुक को पढ़ना शुरू करते हैं। कि इसमें बिहारी जी ने अपने को अन्य ईश्वर भक्तों की तुलना में कठिन बतलाया है और ईश्वर से खुद के कल्याण के लिए प्रार्थना की है कि हे ईश्वर मेरा कल्याण करो। कौन भांति रही है बिरदु अब देखी वे मुरारी। भक्त हृदय बिहारी ने अपने ईश्वर को पुकारते हुए कहा है कि हे मुरारी। मुरारी, पहले तो इसको शब्द को ही देख लेते हैं। मुरारी में कौन सी संधि है बताइए? तो मुरारी में संधि हो जाएगी मूर्धन अरी। मूर्धन अरी, अ और अ बनकर के क्या बन रहा है? आ बन रहा है। क्या बन रहा है? मूर्धन अरी। अरी का मतलब होता है शत्रु, तो फिर मूर क्या है? मुरारी का मतलब तो बिल्कुल पक्का पता है कि कृष्ण को कहते हैं। किसको कहते हैं? कृष्ण को। जहां पर कोई तीसरा अर्थ निकलता है वहां पे बहुब्री समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुब्री। तो इसमें समास तो कौन सा हो जाएगा? बहुब्री समास। और इसमें अ और ये अ मिलने के कारण आ बन रहा है। मूरा, रा बन गया ना ये, मूरा रा। तो मुरारी में तो दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी साहब? दीर्घ। दीर्घ किस में आती है? स्वर संधि का भाग है। ठीक है। अब मूर नामक एक राक्षस है। मूर कौन है? राक्षस है। और अरि का मतलब होता है शत्रु। अरि का मतलब क्या होता है? शत्रु। तो मूर राक्षस का जो शत्रु है वह कौन है? तो मूर राक्षस के शत्रु अर्थात मूर राक्षस को मारा था वो भगवान कृष्ण ने मारा था। किसने मारा था? भगवान कृष्ण ने। और कृष्ण उनके मूर का शत्रु होने के कारण कृष्ण को मुरारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरारी। हे नाथ गोविंद मुरारी। अरे मुरारी का पता तो होना चाहिए कि मुरारी होता क्या है। वो वही वाले हो माला का मणिया भजन वाली डोरी, बस वो गाते आ रहे गाते आ रहे और गा रहे। अरे कम से कम पता तो होना चाहिए कि आप जो जो रियाज कर रहे हैं, जो गा रहे हैं, उसका अर्थ क्या है। उसका अर्थ क्या है? मुरारी है तो मुरारी का अर्थ क्या है, ये तो हमें ज्ञात होना चाहिए। तो अब बिहारी जी मुरारी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, तुमने पतित पावन बनने का बड़ा नाम कमाया है, अर्थात पवित्र बनने का तुमने ऐसा कल्याण प्राप्त, तुमने यश या वीरत्व प्राप्त किया है। मैं देखता हूं कि तुम्हारा यश अब की बार किस प्रकार स्थिर रहता है। कौन भांति रही है बिरदु अब देखी वे मुरारी। अब आपका जो यश, आपने जो कीर्ति जो स्थापित की है वो किस प्रकार से रह जाएगी प्रभु। मैं इस प्रकार से अब की बार देखूंगा कि आपकी कीर्ति कैसे रहेगी। बीधे मोसो आई के गीधे गिद्ध ही तारी। आपने एक, मैं देखता हूं कि तुम्हारा यह सब किस प्रकार से स्थिर रहेगा। आपने एक साधारण पापी जटायु नामक गिद्ध का उद्धार किया है और अब ललचाए हुए मुझ जैसे महापापी से आकर उलझे हो। आपने जटायु का उद्धार कर दिया और अब आकर के मुझ जैसे महापापी से उलझे हो। यह अर्थात अब मेरी बारी आई तो अब आप उलझ गए, लेकिन अब न मुझको तार सकोगे और न अपने यश को बचा पाओगे। आपने अगर मुझे नहीं तारा तो आपको तो अपयश मिलेगा, क्योंकि लोग कहेंगे देखो भगवान तो वहां काम आए नहीं। और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत महापापी हूं। बिहारी जी कह रहे हैं कि मैं बड़ा महापापी हूं, तो अब आप मेरे से उलझ गए हो। अब आप मुझे बचा पाओगे या नहीं बचा पाओगे। अगर नहीं बचा पाए तो आपको जो कीर्ति और जो शौर्य मिला हुआ है, जो यश मिला हुआ है कि ये तो भगवान है, तो भगवान वाली जो शौर्य है, जो आपको कीर्ति है, वो कहीं ना कहीं अब स्थिर नहीं रह सकेगी, क्योंकि बिहारी ने कहा कि मैं तो बहुत ही महापापी हूं। अब इसमें जटायु प्रसंग आया हुआ है। जटायु को मुक्ति प्रदान की थी ईश्वर ने, जटायु प्रसंग आया है। और दूसरी बात में इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं, सॉरी अनुप्रास अलंकार भी है।
बिहारी जी का ईश्वर को उल्हाना देना इसमें बताया गया है और खुद के कल्याण की इसमें बात की गई है। मेरे प्यारे बच्चों, सच में कहूँ तो गला सूखे गली हो रहा है, बहुत ही टेढ़ा था, हालांकि निपटा दिया हमने। अब कुछ 2-4 पॉइंट है वो बताता हूँ, फिर इसमें विदा लेंगे आपसे। पहली बात तो ये, पहला बिंदु कि इन दोहों को आपको पढ़ना ही है, किसी भी तरह का कोई विकल्प नहीं है ना। ये आपके लिए ऐच्छिक नहीं है, अनिवार्य है, पढ़ना ही है। दूसरी बात कि इन्हें जो बता रहे हैं इन वीडियो में से, अगर उनको आप कुछ लिख लेते हैं, जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, उन चीजों को अगर आप लिख लेते हैं ना, तो भी आपका भला 50% तो हो ही जाएगा। और तीसरी बात है ये कि यूं नहीं कि आज एक देखा और फिर वापस 15 बीच में 2 मूवी देख ली और फिर 15 दिन बाद वीडियो देख रहे हो, नहीं। अनाभ्यास से विषम विद्या, विद्या के लिए अभ्यास की बहुत जरूरत पड़ती है, तो अभ्यास रखना बहुत जरूरी है। हर सब्जेक्ट का अपना अपना रूटीन बना लो और उस हिसाब से पढ़िए। हाँ, इनके संबंधित आपको कोई किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आप मैनेजमेंट, हमारे स्कूल कॉलेज के नंबर है, ये मोबाइल नंबर, ये पट्टी किस लिए डाली है, इसलिए तो है कि आप इन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि भी मुझे यही समस्या आ रही है ना। और इनको पढ़िए। और हिंदी साहित्य में जो बिहारी रत्नाकर से जो अपने दोहे लिए गए थे मेरे प्यारे बच्चों, वो सब के सब दोहे पूरे हो चुके हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमारा ये जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। अब हमारा जो अगला पार्ट है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हमारा ये जो पार्ट था वो समाप्त हो चुका है। तो अब मैं यही कहूँगा कि इनको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। और वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, एक बार देखिएगा, बार बार देखिएगा। उसी प्रकार से इसको भी एक बार नहीं, बार बार देखना है। मैं भरत कोराना लेता हूँ आपसे विदा, और अब मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, शुभ खैर।